देखो, जब ऋग्वेद की रचना हुई उसी समय ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। जैन अवेस्ता उसे कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में अवेस्ता कह देते हैं। ये ईरानी ग्रंथ है और सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है दुनिया के। ऋग्वेद के साथ इसकी बड़ी साम्यता है। इसके विचार और ऋग्वेद के विचार आपस में मिलते हैं। तो ये माना गया कि आर्यों की एक शाखा जो ईरान चली गई थी उसने अवेस्ता लिखा, और जो शाखा भारत आई उसने ऋग्वेद की रचना की। तो आपस में दोनों बहुत कोरिलेट करते हैं, इसलिए ईरानियन कल्चर, ईरानियन संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों मिलती है। हम लोग एक ही मूल के लोग हैं। एक ही अ, एक ही रेस के लोग हम लोग कह सकते हैं, भारतीयों को और ईरानियों को। भारतीयों में भी विशेष तौर पर उत्तर उत्तर पश्चिम के भारतीय, उनको, क्योंकि आर्यन सबसे पहले यहीं देख आए। अगला इसमें हेडिंग डालिए यजुर्वेद। हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो गया है। एक आध कहीं कोई बात आएगी तो नोट में लिख लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। नेक्स्ट लिखिए यजुर्वेद। देखो, यजुर्वेद का मतलब है, यजुर्वेद बना यजन से। शब्द है यजन। यजन का मतलब होता है यज्ञ। इसलिए यजुर्वेद में यज्ञ और उसकी विधि का वर्णन है। जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञों का और उनकी विधि का वर्णन है, किस तरीके से वो होने चाहिए। इसलिए जो श्लोक हैं या जिन्हें हम लोग सूक्त कहते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी इसमें चर्चा है, उच्चारण के बारे में भी इसमें चर्चा है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। तो यज्ञ की जो नियम विधि है उनका इसमें संकलन है ये यजुर्वेद। आर्य बहुत सारे यज्ञ करते थे। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और एक वो होता था, अ, एक और था बड़ा फेमस था, सूलागाव यज्ञ। ये कई सारे यज्ञ होते थे, इनकी सबकी करने की विधि अलग होती थी। तो इसमें यज्ञ की विधियों का संकलन है। जो पुरोहित इसे कराता था यज्ञ को, उसे अधर्वयु कहा गया है। उसको अधर्वयु कहते थे। अधर्वयु। ठीक है। अब ध्यान रखना है, ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसे होत्र कहते थे। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वयु कहते थे। अब आगे चल के यजुर्वेद दो भागों में बट गया। मतलब इसमें दो शाखाएं बन गई यजुर्वेद की। शाखाएं इसलिए बनी क्योंकि अब तक यजुर्वेद पद में था, केवल पोएट्री में था। मैंने आपको बताया कि थोड़ा मुश्किल था इसे समझना। तो फिर इसके एक भाग को प्रोज में लिखा गया। जो भाग प्रोज में लिखा गया उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। तो फिर यजुर्वेद दो शाखाओं में आगे बढ़ जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पोएट्री में है और कृष्ण यजुर्वेद प्रोज में है। ठीक है। देखो, जो ऋषि थे जिन्होंने यजुर्वेद की रचना की उनको वाजसनेयी ऋषि कहा गया। वाजसनेयी कोई एक ऋषि नहीं थे, ये बल्कि एक स्कूल ऑफ थॉट था। बहुत बड़े, बहुत सारे ऋषियों का एक समूह था। वाजसनेयी ऋषियों ने इसकी रचना की यजुर्वेद की, इसीलिए इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं हम लोग। प्रोज टू, है ना। लेकिन इसमें भी जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, इसी को यजुर्वेद मानते हैं। कृष्ण को नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण गद्य में लिखा गया, तो ये बाद में लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया होगा, तो इसलिए इसे यजुर्वेद नहीं मानते। शुक्ल यजुर्वेद को यजुर्वेद मानते हैं, और इसी को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ठीक है। पॉइंट में देखो, यजुर्वेद में चूंकि यज्ञों का वर्णन है तो ये पूरी तरीके से कर्मकांड प्रधान है।
ऋग्वेद कर्मकांड प्रधान नहीं है, वो वैचारिक है। उसमें ईश्वर का के विचार का वर्णन है, गॉड के बारे में आइडियाज, गॉड से रिलेटेड उसमें आइडियाज हैं। जबकि इसमें यजुर्वेद में कर्मकांड है कि किन माध्यम से। देखो इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दो तरीके के स्कूल ऑफ थॉट थे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था, देखो हम लोगों ने, आर्यंस ने विशेष तौर पर, यही आर्यंस के सामने जो समस्या थी वो थी ये जानने का कि वो कौन है, इंसान क्या है, ह्यूमन क्या है, मानव क्या है, ये जानने की समस्या थी। बाद में जब इसके ऊपर खूब विचार किया गया तो उन्हें पता चला कि जो आत्मा है, मतलब इंसान, ह्यूमन जो है वो कोई ह्यूमन नहीं है, इट इज अ सोल, आत्मा है ये। और ये भी एक किसी बड़ी परमात्मा का एक हिस्सा है, यानी कह सकते हैं ईश्वर का एक हिस्सा है। तो वापस आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, यही बात थी। तो दो तरीके बताए। एक बताया कि ज्ञान के माध्यम से हो सकती है, नॉलेज के माध्यम से, मतलब कि ईश्वर को जानो कि वो क्या है। और आप अपनी नॉलेज के बल पे जब आप ये समझ लोगे, क्योंकि आप में, ह्यूमन की सबसे खास बात क्या है, इट हैज कॉन्शियसनेस, चेतना है इसमें, वो सीख सकता है, ग्रास्प कर सकता है, सबसे ज्यादा चेतनशील है। तो इस चेतना के स्तर को अगर बढ़ाया जाए तो फिर ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक जाया जा सकता है। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये था। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दुनिया, जो जीव है वो सांसारिक भी है, संसार में पैदा होता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है और बाद में, इसलिए संसार से भागना तो गलत है। अगर संसार से भाग रहे हैं तो इसका मतलब ईश्वर से भाग रहे हैं, क्योंकि संसार को भी ईश्वर ने बनाया। तो क्या कर सकते हैं, संसार के माध्यम से भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसको कहा गया कर्मयोग। जो ज्ञान योग था ऋग्वेद में, यजुर्वेद में वही कर्मयोग था। इसलिए यज्ञ का मतलब है कर्मयोग, यजन। और कर्मयोग के ऊपर ही लिखा गया यजुर्वेद है। पूरे के पूरे यजुर्वेद का जो आधार है दैट इज कर्म योगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म योगा। इसलिए ये कर्मकांड प्रधान है। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए, तो सत्व, सत से संबंधित कर्म होना चाहिए, सात्विक कर्म होना चाहिए, तामसिक नहीं। अब तो आप तो केवल इतनी बात याद रखना कि ये कर्म कांड प्रधान है, क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। यह यह 5 शाखाओं में बटा है, मतलब 5 चैप्टर हैं यजुर्वेद में। यह 5 शाखाओं में बटा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस। पांचों के नाम लिख लीजिए। अब देखो ये नाम ऋषियों के नाम है वैसे तो, जिन ऋषियों ने यजुर्वेद के जिन जिन भागों को लिखा, उन्हीं भागों के नाम पर उनके नाम पड़ गए। तो ये 5 चैप्टर मान लीजिए, और ये 5 चैप्टर 5 लोगों के द्वारा ही लिखे गए, ये उनके नाम है। पहला लिखना काठक। काठक ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में, प्रिलिमिनरी में आया है। काठक, Kathak, काठक। दूसरा लिखना कपिस्थल। कपिस्थल ये ऋषि का नाम है। कपिस्थल, उन्हीं के नाम पर ये शाखा का नाम भी पड़ गया। Kapishthal, कपिस्थल। तीसरा मैत्रायणी। मैत्रायणी ये एक महिला ऋषि थी और उन्होंने ये शाखा लिखी, मैत्रायणी। Matranhi, मैत्रायणी। चौथा लिखिए तैतीरीय। तैतीरीय, Tatai,
RIYA, तैतीरीय, ये चौथी है। और पांचवी है इसमें वाज सनेई। पांचवा चैप्टर है वाज सनेई, क्योंकि ये वाज सनेई ऋषियों के द्वारा लिखा गया, तो वाज सनेई लिख लीजिए, है ना, इसीलिए यजुर्वेद को वाज सनेई संहिता भी कहते हैं। अब VAB। इसमें वाज सनेई, VAJSANAYEI, वाज सनेई, ठीक है ना। लीजिए, यजुर्वेद के उपनिषद लिख लीजिए। यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट तो 2 ही है, शतपथ और एवं तैत्तिरीय, सॉरी ब्राह्मण है 2। अच्छा, ब्राह्मण लिख लो फिलहाल, फिर वो लिखवा दूंगा मैं एक ही जगह में। लिखो, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। देयर आर 2 ब्राह्मणास ऑफ यजुर्वेदा। याद रखना दोनों को, खूब आए हैं एग्जाम में। शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ, शत SHAT, शत, शत माने 100, पथ माने रास्ते, 100 रास्ते हैं उस तक जाने के। और हम, अब आप नेक्स्ट लिखिए इसमें सामवेद। साम, SAMVED, सामवेद। देखो, साम का मतलब है संगीत से। वैसे साम का मतलब होता है सही मायने में तो गाना, गान। लेकिन गान अकेला नहीं होता कभी भी, बिना संगीत के नहीं हो सकता। गान में संगीत शामिल ही होगा। अच्छा, कोई बताएगा मुझे संगीत किसे कहते हैं? ढोल ढपड़े को, या ये जो लोग गाना गाते हैं, ये संगीत होता है। देखो, संगीत का मतलब ये सब नहीं है जो आप लोग सुनते हो और जो देखते हो ना, ये सब संगीत नहीं है। ये तो फूहड़, सर, जिस चीज फू, को सुन के हमें शांति मिले, हमारे मन को शांति मिले। जिस चीज को सुन के मन को शांति मिले, आ, हाँ, हो सकता है ये भी, मन से हो निकले सकता हुए है। स्वर। ना ना, मन से निकले हुए स्वर वो तो भावनाएं होती हैं, मुंह से भावनाएं निकलती हैं। देखो, संगीत का मतलब है, संगीत बना 2 शब्दों से, सम जमा गीत, ठीक है। एक संतुलित गीत, एक संयमित गीत संगीत कहलाता है। इसलिए गीत जो है वो हमेशा संतुलित होगा। अब गीत का मतलब शाब्दिक गीत नहीं है। अगर हम लोग गीत को केवल शाब्दिक अर्थों में देख रहे हैं तो बड़ा संकुचित रूप से देख रहे हैं। गीत का मतलब होता है समग्र, ध्वनियों की समग्रता। प्रकृति में भी गीत है, नेचर में भी गीत है। आप अगर प्रकृति की ध्वनियों को सुनेंगे तो आपको उसमें संगीत सुनाई देगा, बड़े ध्यान से। खैर, संगीत का मतलब है संयमित या संतुलित गीत। सामवेद का मतलब है गान का वेद, यानी गीत का वेद। इसका मतलब यह हुआ कि सामवेद में संगीत के नियम शामिल होंगे। अब ये बनाया क्यों गया? जब हम लोग ऋचाओं का उच्चारण करते हैं तो उनको हम लोग किस ताल और लय में प्रस्तुत करें, ऋचाओं को हम किस ताल और लय में गाएं, इसका इसका जिक्र है सामवेद में। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना म्यूजिक का ग्रंथ है, सबसे पुराना। बाद में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना भी इसी के ऊपर की, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्लासिकल एपिक है म्यूजिक के मामले में।
संगीत के मामले में। देखो वैसे इसमें स्तुतियां हैं बेसिकली। सामवेद को अगर हम लोग कहें, इसमें जो ये मंत्र है ना, ये स्तुतियां हैं। जैसे मैंने कहा ना अभी, आरती से काम चला लेते हैं, तो आरती जनरली स्तुति होती है। हालांकि अब तो बड़ी फूहड़ता है ना। आप देखो हम लोग कितने, अच्छा आप देखो, आप ना खुद सोचना, हम लोग नीचे की ओर गए या ऊपर की ओर गए। हम लोगों ने शुरुआत की वेदों से, और आ गए हनुमान चालीसा के ऊपर। इतने से ही काम चलाने लगे अब। शुरुआत की वैदिक नॉलेज से, इतना अपग्रेडेड वर्जन। खत्म कहाँ कर रहे हैं हम लोग? मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा। और वो भी अपने घर में नहीं करनी, किसी दूसरे के घर के बाहर गानी है। देखो कितना डिग्रेडेड वर्जन है हम लोगों का। सामवेद पहला, स्तुतियां हैं इसमें, और स्पेशल सूर्य की स्तुतियां हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके जो पुरोहित थे, उन्हें उद्गाता कहा गया इसीलिए। उद्गाता माने गीत को, या गीत को जन्म देने वाला। जिसको इतनी नॉलेज होती थी संगीत की, जो एक नए गीत को जन्म दे सकता था, उसको उद्गाता। तो आप लिखना, देखो इसका जो ब्राह्मण है वो पंचविश है। ये जो सामवेद का जो ब्राह्मण है, पंचविश और षड्विश, ये दो हैं वैसे इसके। पंचविश षड्विश तो लेकिन एक ही है। एक ही उसके दो हिस्से हैं, पंच षड्विश और जैमिनीय। ये इसके दो ब्राह्मण हैं। मतलब तीन हो गए, पंचविश षड्विश। हालांकि पंचविश षड्विश दोनों एक ही बात है। पंचविश माने पांच, षड्विश में छह, और पांच और छह, और दूसरा जमीनी है। तो आप नेक्स्ट लिखिए अथर्ववेद। देखो ये सबसे बाद में लिखा गया। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का एक और नाम भी है, ब्रह्मवेद। क्योंकि इसे अथर्वा ऋषि ने लिखा, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक स्कूल ऑफ थॉट था पूरा। उन्होंने ये लिखा। क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा है, तो इसमें ये माना गया कि नॉन आर्यंस के जो रीति रिवाज थे वो इसमें शामिल हैं। जैसे इसका जो विषय है वो भूत प्रेत, जादू टोना, और चिकित्सा, जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये सब इसके विषय हैं। इन्हीं के विषय में इसमें बात होती है। जब अथर्ववेद लिखा गया था, ये लेटर वैदिक पीरियड में, कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल का ये ग्रंथ है। उस समय राज्यों की और राज्यों की उत्पत्ति हो गई थी। आज ब्रेक हो रही है। इसलिए, अच्छा आवाज सबको ब्रेक हो रही है? यस देखो सर, जो थोड़ी सी। तो रही है वैसे जो सर। जो अथर्ववेद था, जो अथर्ववेद था, उस समय वो सबसे बाद में चूंकि लिखा गया, लेटर वैदिक पीरियड में वो लिखा गया था, तो उस समय तक राज्यों की उत्पत्ति हो गई थी। अब हो रही है? अभी भी हो रही है क्या मेरी आवाज? नहीं, अब साफ आ रही ठीक है। तो अ, राज्यों की उत्पत्ति हो गई थी, इसलिए पहली बार इसमें परीक्षित का जिक्र है, राजा परीक्षित का, कुरुओं के राजा परीक्षित का जिक्र है सबसे पहली बार इसमें। अथर्ववेद में कृष्ण का जिक्र आता है पहली बार। कृष्ण का नहीं, विष्णु का जिक्र आता है पहली बार अथर्ववेद में। मगध का जिक्र आता है इसमें पहली बार। यानी ये महाजनपद काल जब इसके बाद शुरू होगा, अभी आगे महाजनपद बनेंगे, महाजनपद आएंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो इसमें उनका जिक्र है। मतलब केवल इतना सा है
कि जब इसका मतलब अथर्ववेद लिखा गया तो ये बहुत बाद की रचना है, लेटर पीरियड की रचना है, जब तक राजतंत्र स्थापित हो गए थे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में। और परीक्षित का इसमें जिक्र मिलता है, कुरुओं का राजा कहा गया है परीक्षित को। हम लोग सभी परिचित हैं परीक्षित से। अब देखो, जब आर्यों का प्रसार हुआ तो नॉन आर्यंस को उन्होंने अपने में ही मिला लिया। यही तो है सनातन संस्कृति, सबको समामिलित करने वाली, सबको अपने में जगह देने वाली। और इसीलिए शायद वो अभी तक बनी रही है। देखो, अथर्ववेद में जब अथर्ववेद लिखा गया, मैंने आपको बताया कि ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया। और लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस ने राज्यों की स्थापना कर ली थी। जो जन थे, देखो ये कैसे कैसे था, इसको जस्ट ऐसे समझ लो। आर्यों के समाज की सबसे मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई था परिवार, जिसमें पिता सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा होगा, इसीलिए पिता का जिक्र ऋग्वेद में 335 बार देखने को मिलता है। इसको एक परिवार कहा। कई परिवारों ने मिलकर एक कुल को बनाया, कई परिवारों से मिलकर एक कुल बना, और कई कुलों ने मिलकर एक ग्राम को फाउंड किया। ग्राम को, ग्राम इसलिए अस्तित्व में आया, तो ग्राम बड़ी इकाई थी कुल से। ग्राम का मुखिया कहलाया ग्रामपति। कई ग्रामों ने मिलकर एक जन की को स्थापना की। ये ग्राम से बड़ी इकाई थी, इसको कहा गया जन। इसका जो हेड था जन का, वो कहलाया राजन। बाद में अब जनतक ही मिल गए, जनतक समाप्त हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। लेटर वैदिक पीरियड में केवल जनतक हम लोगों को मिलते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में राजन के बारे में बात होती है, राजन का जिक्र है ऋग्वेद में। शब्द का राजन शब्द कई बार मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन महाजनपद नहीं थे। लेटर वैदिक पीरियड के और थोड़े से समय बाद, जैसे लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो जाता है अराउंड 700 बीसी तक आते आते, 600 और 700 बीसी के टाइम में कई सारे जनों ने मिलकर महाजनपद बनाने शुरू किए। ठीक है, जन या जनपद एक ही बात है। कई सारे जनों ने या जनपदों ने मिलकर महाजनपद बनाने शुरू किए। जैसे पुरु और पांचाल, दो जनपद थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर कुरु नाम से एक महाजनपद का निर्माण किया, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। ऐसे ही मगध बना, महाजनपद था। अंग बना, महाजनपद था। कुल मिला के बुद्धा के काल तक, बुद्ध और महावीर के काल तक 16 महाजनपद उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। इसलिए राजन का जिक्र देखने को मिलता है हम लोगों को, सॉरी, जन की बात हम लोगों को देखने को मिलती है। राजन का जिक्र हम लोगों को मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। लेकिन राजशाही नहीं थी, राजा निरंकुश नहीं था। जो भी राजन था वो निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर कंट्रोल था, रेगुलेशन थे। किसके रेगुलेशन थे? लोगों की समितियां थीं। क्योंकि आर्यंस जो थे वो डेमोक्रेटिक वे में यकीन करने वाले लोग थे। तो जैसे था ना, परिवार हुआ, फिर कुल हुआ, फिर गांव हुआ, ऐसे ही इनसे मिलकर राजा को सलाह देने के लिए समितियां बनी हुई थी। 3 समितियों का जिक्र मिलता है जो राजा को सलाह देती थी या राजा के कामों के ऊपर नियंत्रण करती थी। राजा इनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। एक का नाम सभा, एक का नाम समिति, और तीसरी थी विदत। सभा और विदत में महिलाएं भी हिस्सा लेती थी।
जो ये बताता है कि वैदिक जो काल था या आर्यन जो कल्चर थी उसमें महिलाओं के पास पर्याप्त अधिकार थे। ये तीन संस्थाएं थी जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण करती थी। अथर्ववेद में इनमें से दो का जिक्र मिलता है, सभा और समिति का, और इनको सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रजापति ब्रह्म की दो बेटियां कहा गया है इन्हें। प्रजापति ब्रह्म माने वो कॉन्सेप्ट जो कि पालने का काम करती है, जिसने जन्म दिया और पालने का काम किया। ब्रह्मा माने जन्म देने वाला, प्रजापति माने पालन करने वाला। तो इसका मतलब एक सुप्रीम गॉड जो संसार को चलाता है, जन्म देता है और चलाता है, उसकी दो बेटियां हैं, एक का नाम सभा, एक का नाम समिति है। ये थी क्या वास्तव में? तो ये राजा की शक्ति पर अंकुश करने लगाने वाली दो समितियां थी, दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, राजा इनकी सलाह का उल्लंघन नहीं कर सकता था। ये बात मैं लिखवा दूं अब यहां पे, समझ में आ गई हो तो? सर राजा लिखो जल्दी। जन से डिफरेंट था, महाजन। महान अरे नहीं राजा नहीं तो नहीं महान हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो गया? जो जन का नियंत्रण करने वाला था या जन को जो लीड करने वाला था वो राजन कहलाया। अभी महाजनपद नहीं है, अभी उसको मत छोड़ो, वो आगे आएगा अभी महाजनपद। अभी केवल जन है, जन या जनपद, अभी बस इतना समझो। अथर्ववेद तक केवल जन और जनपद हैं। महाजनपदों का जिक्र नहीं मिलता है इसमें बड़े लेवल पर। केवल मगध और अंग को छोड़कर, मगध अंग और कुरुक्षेत्र कुरु को छोड़कर बाकियों का जिक्र नहीं मिलता। इसका मतलब महाजनपद इस समय बन ही रहे होंगे, पूर्णतः नहीं बने होंगे। तो आप इसमें नोट